नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो इससे पहले आपके मोटिवेशन के लिए एक दो लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं कि ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़माना सिर्फ उड़ान को देखता है, सफलता को देखता है, आपकी सक्सेस को देखता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम अपनी तैयारी को एक नई धार देने के लिए और अपनी तैयारी को ऊंचे शिखर तक पहुंचाने के लिए आप सभी के साथ हम आपके लिए राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और सबसे हट करके आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा वीडियो आने वाला है। क्योंकि ये वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस आपको याद होने में भी बहुत आसानी होएगी। तो चलिएगा आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। तो त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप सभी को राजस्थान के प्रमुख 12 महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जैसे जनवरी फरवरी, इस प्रकार के जो महीने हैं अंग्रेजी कैलेंडर, उन सभी को तो हम जानते हैं। लेकिन जो राजस्थान के प्रमुख जो त्यौहार होते हैं उनके जो हमारे 12 महीने होते हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी जो कम बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों को नहीं हो पाती है। चलिएगा आप पहले उन महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो महीना आता है आप सभी को पता है, जो चैत्र महीना होता है वो सबसे पहले आता है। फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। यदि हमारी भाषा में कहा जाए तो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, का भादवा, आसोज, काती, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागण, ये इस प्रकार हम हमारी भाषा में राजस्थानी भाषा में कहते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, विशेष रूप से बीएसटीसी को लेकर के दोस्तों। चलिएगा इन फैक्ट को देख लेते हैं। पहले गुलाबी गणगौर है। गुलाबी गणगौर आपके नाथ द्वारा के अंदर मनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर पड़ता है। जो गणगौर का जो प्रतीक है, गणगौर किसका प्रतीक है? तो गणगौर है वो पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। बिना इसर की गणगौर कहाँ निकाली जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों। बिना इसर की जो गणगौर निकाली जाती है वो जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है। जैसलमेर के अंदर बिना इसर की गणगौर निकाली जाती है। इसका कारण क्या रहा है उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं, एक एक महीने की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिएगा पहले महीने की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला महीना आता है चैत्र महीना। चैत्र महीने की यदि हम बात करें दोस्तों तो चैत्र कृष्ण प्रथमा यानी कृष्ण पक्ष से हमारे महीनों की शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष के महीनों से हमारे महीनों की समाप्ति होती है। तो चलिएगा कृष्ण पक्ष के चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रथमा की यदि हम बात करें दोस्तों तो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की प्रथमा की यदि हम बात करें दोस्तों तो इस दिन बादशाह मेला बढ़ता है, जो कि आपकी ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है। ब्यावर के अंदर बादशाह मेला बढ़ता है दोस्तों, और ब्यावर आपके अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। और इस दिन क्या हुआ था कि जो अकबर था उन्होंने टोडरमल को है वो 2 दिन का है वो बादशाह है वो बनाया था। इस कारण इससे जो ये मेला है वो बादशाह मेला ब्यावर अजमेर के अंदर बढ़ता है।
चैत्र कृष्ण प्रतिमा के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आगे। चैत्र कृष्ण प्रतिमा के अन्य फैक्ट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो चैत्र कृष्ण प्रतिमा के दिन ही धुलंडी धुलंडी के अंदर भी धुलंडी बादशाह मेला भी भरता है, जो कि ब्यावर के अंदर ही भरता है। फूलडोल मेला जो कि शाहपुरा के अंदर भरता है दोस्तों, शाहपुरा के अंदर फूलडोल मेला भरता है। और लठमार होली खेली जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिमा के दिन करौली के अंदर खेली जाती है। और जो पत्थरमार जो होली खेली जाती है दोस्तों, वो बाड़मेर के अंदर खेली जाती है, और वो भी चैत्र कृष्ण प्रतिमा के दिन ही खेली जाती है। और इसी दिन से गणगौर पूजन जो है वो प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, राजस्थान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो भी इसी दिन हुई थी, यानी 30 मार्च 1949 को बुधवार के दिन राजस्थान की स्थापना इसी दिन हुई थी दोस्तों। और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो भी चैत्र कृष्ण प्रतिमा के दिन ही हुई थी। और आरएसएस की जो स्थापना है वो इसी दिन हुई। और गुरु नानक जी का जो जन्म है वो भी इसी दिन हुआ था। और झूलेलाल जी जो जयंती मनाई जाती है वो भी दोस्तों इसी दिन मनाई जाती है। और महर्षि गौतम की जो जयंती है वो भी चैत्र कृष्ण प्रतिमा के दिन ही मनाई जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, जो कि आपके चैत्र महीने के बारे में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। मैं वो दावे के साथ कहता हूँ, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। और आपके राजस्थान के त्योहारों के बारे में, मेलों के बारे में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स से को यदि आप अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसी फैक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट इसी महीने के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आगे हम बढ़े दोस्तों, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी आती है। चैत्र कृष्ण प्रतिमा के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी आती है दोस्तों। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन गुड़ला और बाचेड़ो का जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। और चैत्र शुक्ल प्रतिमा की यदि हम बात करें, तो चैत्र कृष्ण प्रतिमा की बात कर चुके, चैत्र कृष्ण अष्टमी की यदि हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिमा की। तो चैत्र शुक्ल प्रतिमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। और हिंदू नववर्ष का त्यौहार भी मनाया जाता है। और बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। और विक्रम संवत वैशाख संवत का प्रारंभ होता है यहाँ से। और सृष्टि की जो रचना है वो इसी दिन है वो हुई थी। और राम व युधिष्ठिर का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। और चैत्र शुक्ल द्वितीया की यदि हम बात करें दोस्तों, तो चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन सिंजारा का है वो त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया की यदि हम बात करें दोस्तों, तो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और जो कि शिव पार्वती का माना जाता है, शिव पार्वती का पवित्र त्योहार माना जाता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर को माना जाता है। और जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को बिना इतर की है वो गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर के शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण करके गणगौर की जो सवारी थी उससे ईसर को उठा लिया था, इसलिए वहां पर चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो है वो गणगौर न मना करके चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन गणगौर मनाई जाती है, वो भी बिना ईसर की गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। आगे हम बात करें, तो जयपुर और उदयपुर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है वो सबसे प्रसिद्ध गणगौर मानी जाती है। जयपुर और उदयपुर की जो गणगौर है वो सबसे प्रसिद्ध गणगौर है वो दोस्तों मानी जाती है। सबसे प्रसिद्ध गणगौर जयपुर और उदयपुर की गणगौर है वो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध गणगौर है वो मानी जाती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ही हिंडौन सिटी में और करौली में महावीर जी का जो मेला है वो बढ़ता है दोस्तों। हिंडौन सिटी करौली के अंदर पड़ती है, वहाँ पर महावीर जी का जो मेला है वो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और चैत्र शुक्ल नवमी की यदि हम बात करें दोस्तों, चैत्र शुक्ल नवमी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उस दिन रामनवमी यानी राम का जन्म हुआ था। और सरयू नदी में स्नान किया जाता है इस दिन। और झुंझार जी का भी जन्म इस दिन हुआ था। और इसी दिन सभी जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने खातों को बदलते हैं। चैत्र पूर्णिमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो चैत्र पूर्णिमा के दिन दोस्तों हनुमान जयंती
वह संत पिंपा जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती व संत पिंपा जयंती मनाई जाती है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारा जो महीना आता है वो वैशाख महीना आता है दोस्तों। वैशाख महीने की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वैशाख महीने के बारे में हम बात करें तो वैशाख महीने की वैशाख शुक्ल तृतीया की यदि हम बात करें दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया के बारे में, तो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी दोस्तों। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। और इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है, अबुझ सावा का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं दोस्तों। और द्वापर का जो युग था, द्वापर युग का प्रारंभ इस दिन हुआ था। और 7 अन्न की जो पूजा है वो चैत्र शुक्ल वैशाख शुक्ल तृतीया को की जाती है। 7 अन्न की पूजा वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन की जाती है दोस्तों। और बीकानेर की स्थापना इस दिन हुई थी, ये जानकारी मैंने आपको दे दी थी। वैशाख कृष्ण तृतीया की यदि हम बात करें दोस्तों, वैशाख कृष्ण तृतीया की यदि हम बात करें दोस्तों, तो घिंगा गणगौर मनाई जाती है। और घिंगा गणगौर की जो है वो शुरुआत की थी राणा अमर सिंह के समय से ये प्रारंभ की गई है। और बेंतमार जो गणगौर है, बेंतमार गणगौर जोधपुर के अंदर मनाई जाती है दोस्तों। और वैशाख पूर्णिमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और ग्रासियों का कुंभ जो आबू सिरोही का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। और मातृकुंडिया का मेला बढ़ता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है दोस्तों, वहां पर मातृकुंडिया का मेला बढ़ता है। रास्तमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मेला बढ़ता है। आगे नोट लिखा हुआ है मातृकुंडिया के बारे में कि मातृकुंडिया मेले को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। मातृकुंडिया मेले को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। और वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा और अबुझ सावा भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे की जो महीना आता है ज्येष्ठ महीने की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ज्येष्ठ महीने की तो अमावस्या आती है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या में, इस ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। इसी दिन सावित्री पूजा भी की जाती है। और शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी 12 के अंदर जगह पड़ती है, उसको शहरियों का कुंभ कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की यदि हम बात करें दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन इस दिन भागीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे। और जिस कारण गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भागीरथ के द्वारा गंगा मैया को पृथ्वी पर लाया गया था। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बात करें दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम आषाढ़ महीने की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आषाढ़ महीने की बात करें तो आषाढ़ कृष्णा एकादशी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है। योगिनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। और आषाढ़ शुक्ला एकादशी की जब बात करें दोस्तों, जैसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इस दिन से देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं, जिस कारण जो सभी मांगलिक जो कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं दोस्तों। और आषाढ़ पूर्णिमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं दोस्तों, और कोकिला व्रत पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारा श्रावण का महीना आता है दोस्तों। श्रावण के महीने की यदि हम बात करें दोस्तों, तो श्रावण के सोमवार को सबसे पवित्र वार माना जाता है। और इस महीने में नव सास बहू साथ नहीं रहती है दोस्तों। और श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण षष्ठी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसे ऊप छठ के नाम से जाना जाता है। और इस दिन कुंवारी लड़कियां दिन भर है वो खड़ी रहती है और उपवास करती है।
और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही भोजन है वो करती है। श्रावण कृष्णा नवमी के दिन बात करें दोस्तों, तो इसे निड्री नवमी, नेवला पूजन भी कहते हैं। नेवला पूजन किया जाता है, निड्र नवमी के नाम से इसे जाना जाता है श्रावण कृष्णा नवमी को। श्रावण एकादशी के दिन बात करें दोस्तों, तो श्रावण एकादशी को कामिका व्रत किया जाता है, जो कि विष्णु भगवान का व्रत है। जो कि किसका व्रत है? विष्णु जी भगवान का व्रत है। श्रावण अमावस्या के दिन बात करें दोस्तों, तो इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, वह स्त्री इस दिन है वो व्रत करती है। और इसी दिन श्रावण अमावस्या के दिन ही इसी दिन मांगलिया बासदमेर के अंदर कल्प व्रत का मेला बढ़ता है और वहाँ पर पूजा अर्चना का जो कार्य होता है वो भी किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हम बात करें तो आगे श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन बात करें दोस्तों, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज या सिंजारा जो है वो त्योहार मनाए जाते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज भी कहते हैं, छोटी तीज भी और हरियाली तीज भी कहते हैं। और सिंजारा का त्योहार भी मनाया जाता है। और पेड़ पर इस महीने में झूला है वो डाला जाता है। जयपुर में है वो श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन छोटी तीज की बहुत ही शानदार सवारी निकाली जाती है। जयपुर की तीज की जो सवारी है वो सबसे प्रसिद्ध सवारी है और जिसमें सबसे आगे सजे धजे हाथी घोड़े होते हैं दोस्तों, और बीच में तीज माता स्वयं होती है और अंत में महिलाएं होती है जो कि गीत गाती है। इस दिन से हिंदू त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, जिस कारण कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और गणगौर से हमारे त्योहारों की समाप्ति होती है दोस्तों। आगे हम बात करें तीज का जो त्योहार है वो श्रृंगारिक त्योहार है और जिस दिन शिव पार्वती की पूजा होती है। और बूंदी में है वो कजली तीज का है वो त्योहार है वो मनाया जाता है। बूंदी में कजली तीज का जो त्योहार है वो मनाया जाता है दोस्तों। कजली तीज होती है उसका त्योहार बूंदी के अंदर है वो मनाया जाता है और कजली तीज का जो मेला भी है वो बूंदी के अंदर है वो बढ़ता है। आगे हम बात करें श्रावण पूर्णिमा की, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। अमरनाथ यात्रा इस दिन है वो समाप्त हो जाती है और जो बर्फ का जो शिवलिंग है वो इसी दिन है वो बर्फ का शिवलिंग भी बनता है। बर्फ का जो शिवलिंग बनता है वो इसी दिन बनता है दोस्तों। और जो प्रारंभ होती है अमरनाथ यात्रा वो आषाढ़ पूर्णिमा को होती है और जो अमरनाथ यात्रा है वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन है वो इसकी शुरुआत होती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन इस यात्रा की समाप्ति हो जाती है। आगे हम भाद्रपद महीने के दिन बात करें दोस्तों, तो भाद्रपद महीने की कृष्ण तृतीया के दिन बात करें दोस्तों, तो इसे नीम पूजा भी की जाती है इस दिन। इसे बड़ी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। और इस दिन है वो गौरी पार्वती का व्रत होता है क्योंकि इसी दिन पार्वती का पुनर्मिलन हुआ और महिलाएं सत्तू खाती है इसी दिन। और दमोली की यदि हम बात करें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि मारवाड़ में जो महिलाएं हैं वो सूर्योदय से पहले जो कलेवा करती है उसी को दमोली के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है वो रात्रि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होता है, जिसमें प्रसाद के रूप में पंजीरी बांटी जाती है। और जो पंजीरी होती है वो धनिया, मिश्री, गोटा मखाना, गोंद डाल करके तैयार है वो की जाती है दोस्तों। नाथ द्वारा में जो है इसका मेला भी बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी की यदि बात करें दोस्तों, तो इसे हल छठ भी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की यदि बात करें दोस्तों, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और शक्करपीर बाबा का उर्स बढ़ता है इस दिन। और नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू के अंदर ये जगह पड़ती है, नरहड़ के पीर में चिड़ावा झुंझुनू के। आगे हम बात करें भाद्रपद कृष्ण नवमी की, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी का त्योहार है वो मनाया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस यानी बछड़े की पूजा की जाती है। और भाद्रपद अमावस्या की बात करें तो सतिया
अमावस्या के नाम से इसे जाना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया की बात करें दोस्तों तो इसे हरतालिका तीज और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया की शुक्ल चतुर्थी की बात करें दोस्तों तो इस दिन गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाया जाता है दोस्तों। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की बात करें दोस्तों तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन है वो गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन है वो लड़कों का सिंगारा होता है। इस दिन रणथंभौर में गणेश जी का बहुत ही शानदार मेला बढ़ता है दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी की बात करें तो इसे ऋषि पंचमी भी कहते हैं। और इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत होता है दोस्तों। और इस दिन माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। और इस दिन गंगा स्नान व बृहस्पति जी की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करें दोस्तों तो इस दिन राधा अष्टमी का जो है वो त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला बढ़ता है और इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात करें दोस्तों तो इसे तेजा दशमी भी इस दिन मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती भी। और खेतड़ली वृक्ष मेला खेतड़ली गांव जोधपुर के अंदर है, बहुत ही शानदार मेला भरता है दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी की बात करें दोस्तों तो इसे जल झूलनी देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु को बेवाण में बिठाकर जलाशय में स्नान कराया जाता है इस दिन। और पुरुष इस दिन व्रत रखते हैं। वेवाण लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है। भाद्रपद चतुर्थी की बात करें तो अनंत चतुर्थी के नाम से जाना जाता है इसे। और इस दिन गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है और पुरुष लोग इस दिन व्रत रखते हैं। गणेश जी की जो स्थापना है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से हमारे जो श्राद्ध होते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्धों की शुरुआत हो जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे जो है आश्विन का महीना आता है। आश्विन के महीने की हम बात करें दोस्तों, आश्विन के महीने में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।